हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और बचे हुए सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस रहेंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या कर सकते हैं इसमें? हम यहाँ अंदर से क्या निकाल लेते हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट से बाहर सिर्फ एक्स आएगा, तो बाहर बन गया आपका एक्स क्यूब। ऊपर है आपके पास एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर है अंडर रूट, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब हमने क्या किया, इस एक्स क्यूब को ऊपर न्यूमरेटर के साथ ले जाते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, तो हम इसको क्या रख लेंगे, यहाँ पर टी रख लेंगे। तो जैसे ही हम इसको टी रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। टी रखा तो डेरिवेटिव कीजिए दोनों तरफ, यहाँ से 2x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। तो हमें ऊपर क्या दिख रहा है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। किसका डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे पास इसकी जगह पर क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, डी टी अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 बाहर रख लेते हैं और नीचे आ जाएगा अंडर रूट टी। सही बात है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर कितनी है, -1/2। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है। तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 1/2, और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 रूट टी, और बाहर 1/2 था तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रूट टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस सी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें एज इट इज वैल्यू दिख रही है 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें दिया गया है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट एफ डैश 1 बाई एक्स प्लस एक्स क्यूब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या कर लेते हैं, इंटू 1 कर लेते हैं यहाँ पर, और हमारे पास हम आइलेट लगा लेते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले वाला फंक्शन का एज इट इज रखते हैं, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक्स माइनस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स हो जाएगा, और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन होगा -1 to 1 डी एक्स, ये आपका आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब मुझे क्या किसी की वैल्यू पता है, अभी तक तो नहीं पता। यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी -1 से 1। ओके, अब जो हमें दिया है इसको देखते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एफ डैश 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब एफ डैश एक्स किसके बराबर दिया गया है, 0 के बराबर दिया है। यानी एफ डैश 1 अपॉन एक्स आपका किसके बराबर है, एक्स क्यूब एफ डैश एक्स के बराबर है। अब यहाँ से जो एक्स स्क्वायर वो टर्म इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 अपॉन एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका एक्स एफ डैश एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये जो टर्म है ये आपको क्या दिख रहा है, क्या ये आपको एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स? क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एट 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, हमारा एक्स एफ डैश एक्स के बराबर आ गया। तो इसकी जगह पर मैं ये रख सकती हूँ, और जैसे ही मैंने ये रखा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन -1 to 1, तो बाहर इंटीग्रेशन है और अंदर डेरिवेटिव है, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 बाई एक्स आ जाएगा बाहर, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, -1 से लेकर 1 आ जाएगी। ठीक है, बाहर क्या है, एक्स एफ ऑफ एक्स है बाहर भी, तो ये किसके बराबर है हमारे पास, इसमें हम लिमिट रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस -1 इंटू एफ ऑफ -1। तो माइनस वाला बाहर जो है वो प्लस कर देगा, एफ ऑफ -1, और इसके बाहर हमारे पास माइनस का साइन है। तो हम दोनों इकट्ठा करके लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले आया एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 आया, माइनस, अब यहाँ पर रखिए अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1। तो 1 एफ ऑफ 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ -1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। इसमें हमें पूछा गया है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे बताएंगे, जब इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो। यहाँ पर हमारा ये इंटीग्रेशन आया हुआ है, तो पहले हम इसके मतलब डेरिवेटिव करके इस इंटीग्रेशन को हटाने की कोशिश करते हैं। हमें दिया गया है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स, किसका, डी एक्स अपॉन डी वाई का। ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, इंटीग्रेशन बाई डी एक्स का, और इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर। सही है। अब इंटीग्रेट भी एक्स के रिस्पेक्ट में करे तो डिफरेंशिएट भी एक्स के रिस्पेक्ट में करे, तो बाहर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, फंक्शन इटसेल्फ आ जाएगा। यहाँ पर हम अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो dx अपॉन dy का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y हमारा x पर डिपेंडेंट है उसका डेरिवेटिव, यानी कि क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यही होता है चेन रूल में।
किसके बराबर है, 3x² के बराबर है। अब इसमें हमें बताना है कि इसकी ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट कौन सा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें बोला गया है कि इफ x dy इज इक्वल टू y dx प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और y हमें बोला गया है कि इट इज ग्रेटर देन 0, y ऑफ 1, y एट 1 हमें क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। हमें वैल्यू बतानी है कि y एट -3 क्या होगा। ठीक है, तो जो दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे हम पहले तो x और y के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर है x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई दिख रहा है। ठीक है, डी वाई भी इधर ले आओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर है, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, मतलब माइनस टाइम हमें दिख रहा है। तो ये इसका क्या डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, x अपॉन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला एज इट इज रखेंगे, ऊपर वाले का हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, और ये क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, माइनस उधर ले जाते हैं तो मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 दिया गया है। सही बात। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर आ जाएगा x बाय वाई और यहाँ पर आ जाएगा -y प्लस c। ये आपके पास आ गई। अब इसमें क्या बोला गया है कि y एट x इज इक्वल्स टू 1 क्या है, 1 है। इसका मतलब जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह भी 1 ही आ रहा है, तो ये आपकी आ रही है। यहाँ से c की वैल्यू आपकी क्या निकल जाएगी, c की वैल्यू यहाँ से आपकी 2 आ जाएगी, यानी कि आपके पास फंक्शन आ गया x बाय वाई बराबर -y प्लस 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x की जगह -3 रखना है, तो जैसे ही x की जगह -3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -y स्क्वायर प्लस 2y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन आई, y स्क्वायर -2y -3 इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac 4×12 अपॉन 2। ठीक है, 12 और 4 हो जाएगा 16, तो आ जाएगा हमारे पास 4, 4 2 6, 6/2 यानी 3 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा हमारे पास -2/2 यानी -1। तो दो ऑप्शन आ गए, 3 हो सकती है, -1 हो सकती है। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। हमें बोला कि y ग्रेटर देन 0 है, तो -1 हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी, द ओनली पॉसिबल क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है कि भैया x बाई वाई का डेरिवेटिव बन जाएगा इस तरफ, तो आप इसमें जो हमारा लास्ट होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, सोल्यूशन निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड हुज स्लोप इज 2y अपॉन x। हमें स्लोप दी गई है, स्लोप क्या होती है, dy अपॉन dx होती है, मतलब हमें dy अपॉन dx क्या दी गई है, 2y अपॉन x दी गई है। और हमें बताना है कि वो कौन सा कर्व है जो 1,1 से पास होकर जा रहा है, मतलब y एट 1 इज 1। यही मतलब है इसका। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू। सही बात। तो यहाँ पर अगेन हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो dy अपॉन 2y हो जाएगा, किसके बराबर है, dx अपॉन x के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 ln y, किसके बराबर हो जाएगा, ln x प्लस c के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ln 1 0 और ln 1 यहाँ पर भी तो 0, c क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ln y 1/2 बाहर था वो पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट y किसके बराबर है, ln x के बराबर है। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि रूट y किसके बराबर है, x के बराबर है, यानी कि y किसके बराबर है, x² के बराबर है। तो किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें अगेन आपसे क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा गया है। किस ऑर्डर भी पूछा गया और डिग्री भी पूछी गई है। किसका, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, कहाँ से बनेगी, जो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से बनानी है, फिर आपको बताना है कि उसकी ऑर्डर और डिग्री क्या आएगी। तो अगर हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते तो कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ ln फंक्शन लगाइए, तो क्या आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, ये आपकी y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ln c प्लस x ln e के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ भी ln e आएगा, और ln e क्या होता है, 1। यहाँ पर भी ln e क्या होता है, 1। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, ln c कॉन्स्टेंट है, प्लस x इसके बराबर है। हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना। तो डेरिवेटिव कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -2x। ठीक है, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का आ जाएगा dy अपॉन dx, प्लस यहाँ पर x एज इट इज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√1 माइनस वाई स्क्वायर 2y y डैश, राइट, प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बराबर में कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और x का 1 आ जाएगा।
तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसमें कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री क्या आ रही है? वो भी 1 ही आ रही है, कोई मल्टीप्लाई वो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? 1,1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है 1 से लेकर 3 के बीच में किसका फंक्शन आपको दिया गया है मॉड्यूलस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 dx। तो कैसे निकालेंगे? पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कहीं कोई वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहा है। तो बात करते हैं एक्स रेज टू पावर 4 की। अगर x हमारा लाई कर रहा है 1 से लेकर 3 के बीच में, तो जो x रेज टू पावर 4 है वो भी कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 1 से लेकर 3 के बीच में, मतलब 1 से बड़ा होगा। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस ऑफ दैट वैल्यू बाहर आएगा। तो हमारे पास बाहर क्या मिलेगा? एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना था कि इसका साइन क्या होगा। अगर ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 आई, जो मॉड्यूलस के अंदर है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, तो क्या बाहर आएगा? एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, माइनस ऑफ दिस बाहर आएगा। और अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या आया था 1 और 3 के बीच में, जब हमारा एक्स 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही, तो माइनस ऑफ दिस बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 1 से लेकर 3 के बीच में dx। तो सिंपल जैसे करते हैं, एक्स रेज टू पावर 4 का हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस एक्स। लिमिट लगा दीजिए 1 से 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 243/5 माइनस 3, देन माइनस 1/5 माइनस 1। सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243/5 माइनस 1/5 यानी 242/5, और माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 242 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो 232। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें आपको अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। किसका इंटीग्रेशन निकालना है? इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 dx अपॉन 3 cos x प्लस 5 दिया गया है, किसके बराबर? k टाइम्स कोट इनवर्स 2 के बराबर दिया गया है। आपको k की वैल्यू निकालनी है कि k की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर जो आपको दी गई है कोट इनवर्स 2, इससे हम कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? x को क्या रखते हैं? t को हम रखते हैं 10x/2, यानी x क्या हो गया यहाँ पर हमारा? 2 tan इनवर्स t। ठीक है, क्लियर है? तो अब डेरिवेटिव कीजिए दोनों तरफ। डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, तो dx की जगह पर क्या रखना है? t 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अच्छा, कोस एक्स को क्या मैं 10x/2 की टर्म्स में लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं। कोस 2x का फॉर्मूला होता है 10 की टर्म्स में क्या होता है बताओ? 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, यानी कि आप यहाँ पर कोस x की जगह, सॉरी x आएगा यहाँ पर एंगल का हाफ, तो हम यहाँ पर क्या रख पाएंगे? कोस x की जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर π/2 के बीच में। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। नीचे हमारा एलसीएम आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर है 3 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे जो डिनोमिनेटर में था 1 प्लस टी स्क्वायर उसको ऊपर ले जाते हैं। ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास नीचे क्या बचा? 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5t स्क्वायर, मतलब कि आ गया 8 माइनस 8 प्लस 2t स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 प्लस टी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया, और जो यहाँ से 2 कॉमन निकला था वो ऊपर हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब क्या बचा है? इंटीग्रेशन 1/4 प्लस टी स्क्वायर dt बचा। सही है, इसका इंटीग्रेशन पता है तुम्हें? बिल्कुल, क्या होता है? 10 इनवर्स, ये है a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो 10 इनवर्स t बाई, और मल्टीप्लाई भी होता है कुछ। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर t/2 आ जाएगा, और बाहर भी हमारा क्या होता है? 1/a, यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पर दोबारा से इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 10 इनवर्स, यहाँ पर आ गया 10x/2/2 प्लस c। अब इसमें क्या रखनी है? लिमिट। तो क्या आएगी हमारी लिमिट? कहाँ से थी? 0 से लेकर π/2 तक। तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 10 π/4, 1 होता है, तो 1/2 10 इनवर्स 1/2 आ गया, माइनस कांस्टेंट हटा दीजिए क्योंकि हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन था। 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 10 इनवर्स 10 0 0 हो जाएगा, 10 इनवर्स 0 अगेन 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू। तो हमारे पास बचा 1/2 10 इनवर्स 1/2। हमें पता है कि कोट इनवर्स x जो है वो किसके बराबर होता है? 10 इनवर्स 1/2 के बराबर, 1/x के बराबर होता है। कोट इनवर्स x किसके बराबर होता है? 10 इनवर्स 1/x के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है? कोट इनवर्स x यानी कि 2 रखा जा सकता है। तो हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया है कि लेट एक्स वाई जी हमारे पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है। जीपी में है मतलब क्या है कि आपके पास एक्स जेड जो है वो वाई स्क्वायर के बराबर है। और टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड कहाँ दिए गए हैं, एपी में दिए गए हैं। मतलब आपको क्या दिया गया है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड किसके बराबर दिया गया है, टेन इनवर्स वाई के बराबर टू टेन इनवर्स वाई के बराबर दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड बाय वन माइनस एक्स जेड। और टू टेन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस जेड वन माइनस एक्स जेड किसके बराबर है, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। अब हमें ऊपर क्या दिख रहा था कि भाई एक्स जेड जो है वाई स्क्वायर के बराबर दिया गया, एक्स जेड वाई स्क्वायर के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो वन माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास आ गया कि एक्स प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है, टू वाई के बराबर है। यानी कि हमारी एक्स वाई जेड किस में है, एक्स वाई जेड किस में आ जाएंगे हमारे पास, एपी में आ जाएंगे। अब एक्स वाई जेड जो है वो एपी में भी है और एक्स वाई जेड जीपी में भी है, तो क्या होंगे, दोनों बराबर ही, मतलब सारी टर्म्स हमारी क्या होंगी, बराबर ही होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एपी में भी है और जीपी में भी है। ऐसा कब होगा, जब सारी टर्म्स हमारी इक्वल ही हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला गया है कि द सम ऑफ ऑल द टू डिजिट ओड नंबर्स इज, क्या होगा। तो टू डिजिट ओड नंबर, पहले तो टू डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 10 से शुरू होंगे। ये ओड तो नहीं है, लेकिन कहाँ से शुरू होगा, तो ओड वाले 11 से शुरू होंगे, खत्म कहाँ पर होंगे, और 99 पर खत्म होगा। ठीक है, 99 ओड भी है। तो हमें फर्स्ट डिजिट मिल गई, लास्ट डिजिट मिल गई, सम हमें निकालना है। तो 11 प्लस 99 हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे हमें एन चाहिए कि टोटल कितनी डिजिट मिली। तो कितनी डिजिट मिली, 99 हमारी nth टर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारी 11 हो जाएगी, n माइनस वन, और हर एक दो दो के इंटरवल पर हमें ओड नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 88 बाई टू एन माइनस वन के बराबर, यानी 44 किसके बराबर, एन माइनस वन के बराबर। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। तो एन की वैल्यू 45 बाई टू इंटू यह आ जाएगा 9 10, ठीक है, 5 5 और 4 9, यहाँ पर आ जाएगा 4 0, तो यह आ जाएगा 2475। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स हुज सम इज एन स्क्वायर माइनस टू एन। तो एस एन हमें क्या दिया गया है, एन स्क्वायर माइनस टू एन दिया गया है। तो एस वन यहाँ से आ गया हमारा वन माइनस टू यानी कि माइनस वन। एस टू क्या आ गया हमारे पास, टू टू ज़ा फोर माइनस फोर यानी जीरो। एस टू क्या होगा, ए वन प्लस ए टू होगा। ये क्या आ गया, जीरो। ए वन कितना है, माइनस वन। तो ए टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए टू आ जाएगा वन। अब ए टू माइनस ए वन हमें क्या दे देगा, डिफरेंस दे देगा। तो वन माइनस प्लस वन यानी टू आपका पास क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आपको निकालना है फिफ्थ टर्म, तो ये आ जाएगा ए प्लस फोर डी। ए कितना आया, माइनस वन, डिफरेंस कितना आया, टू, तो आपके पास आ जाएगी टर्म सेवन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा। और क्या कर सकते थे यहाँ पर, कल भी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ से एन कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा एन माइनस टू। वन बाय टू भी कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर बाय टू कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर टू एन हो जाएगा और यहाँ पर फोर हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पर जो एन का कोएफिशिएंट होगा वो हमें क्या दे देगा, एन का कोएफिशिएंट हमें डी दे देगा। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वहां से हमें ए मिल जाएगा। क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, क्या बनेगी, टू ए माइनस डी बनेगी। किसके बराबर है, माइनस फोर के बराबर है। डी हमें पता चल गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस फोर प्लस टू, राइट, क्या आ जाएगा माइनस टू। तो ए यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन। ठीक है, तो ऐसे भी आप करके निकाल सकते हो कंपेरिजन से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के पहली एन टर्म्स का सम क्या होगा, ये पूछा गया है। सीरीज में हमें क्या दिख रहा है कि वन बाय टू है, फिर थ्री बाय फोर है। कोई फिक्स पैटर्न दिख रहा है क्या, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, पर दिख सकता है। देखो, वन बाय टू इज वन माइनस वन बाय टू, राइट। थ्री बाय फोर इज वन माइनस वन बाय फोर। सेवन बाय एट इज वन माइनस वन बाय एट, राइट। नेक्स्ट इज वन माइनस वन बाय सिक्सटीन। ऐसे करके हमारी जो है वो टर्म्स चल रही हैं। तो अगर हमें फर्स्ट एन टर्म्स का सम चाहिए तो कितने वन आ जाएंगे, एन वन आ जाएंगे, तो उनका सम तो एन हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, वन बाय टू प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय एट, कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। मतलब वन बाय टू रेज टू पावर कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो ये सम कितना आएगा, ये क्या है हमारी, ये हमारी एक जीपी बन रही है। तो जीपी का सम कितना होता है, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो यहाँ पर ए क्या है, वन बाय टू, कॉमन रेशो क्या है, वन बाय टू, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वन माइनस वन बाय टू रेज टू पावर एन बाय वन माइनस वन बाय टू, तो नीचे भी वन बाय टू, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एन माइनस वन प्लस वन बाय टू रेज टू पावर एन, दैट इज एन माइनस वन प्लस टू रेज टू पावर माइनस एन। कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम। तो अगर हम कंपैरिजन मतलब कोएफिशिएंट का रिलेशन देखें रूट्स के साथ, तो वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन बाय ए हो जाएगा। ठीक बात है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर वन अपॉन बीटा स्क्वायर के बराबर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा। हमें बताना है देन ए सी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर
क्या है, एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पहले से ही देखना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में हमें नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा के बराबर दिया गया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। नीचे है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर सबकी वैल्यू हमें पता है, रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की है माइनस 1 अपॉन ए, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा है सी अपॉन ए, नीचे है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, सामने है अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस 1 अपॉन ए। तो हमारे पास ऊपर एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 2 ए सी, नीचे ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए, मल्टीप्लाई कीजिए ए माइनस 2 ए स्क्वायर सी, इसके बराबर है माइनस सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। हमें क्या क्या टर्म दी गई थी, ए दी गई थी, सी स्क्वायर दी गई थी और ए स्क्वायर सी दी गई थी। तो सारी टर्म्स हमें यही दिख रही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो ए प्लस सी स्क्वायर इधर ले आते हैं और 2 ए स्क्वायर सी इधर ले जाते हैं, यानी कि हमारे पास क्या आ गई, ए स्क्वायर सी और सी स्क्वायर आपकी किस में आ गई, एपी में आ गई। ठीक है, अर्थमेटिक मीन दिख रहा है स्क्वायर सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें अगेन वही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोला गया है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर। तो सेम इक्वेशन है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, माइनस बी बन जाएगा और अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। सही बात है, बाकी रिलेशन आपको सेम दिया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स जो है वो किसके बराबर है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर के बराबर है। तो आपको रिलेशन बताना है 1 अपॉन सी बी सी अपॉन बी में कि ये क्या बनेगी। तो आई होप याद कर पाएंगे आसानी से, खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम क्या होगा। सीरीज क्या दिख रही है हमें, 0.3 तो क्या दिख रहा है, 3/10 था, फिर हमें 33/10 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, फिर हमें 333/1000 दिख रहा है। तो ऐसी टर्म्स हमें क्या दिख रही है और इनका सम किया गया है। ठीक है, एन टर्म्स हैं, तो ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब क्या करते हैं, ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। ठीक है, अब हम 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर जो 9 है उसको अंदर ले जाएंगे, नीचे 9 बाहर रखते हैं, तो 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000, ऐसे आपके पास सीरीज बन जाएगी। ये आ गया 1/3 बार। अब 9/10 को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस 1/10। 99/100 को 1 माइनस 1/100 लिखा जा सकता है, इसको 1 माइनस 1/1000 लिखा जा सकता है। ठीक है, हमें कितनी टर्म्स दी गई हैं, n टर्म्स दी गई हैं, तो 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, तो n आ गया। ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, 1/10 प्लस 1/100 कहाँ तक जाएगा, ये 1/10 रेज टू पावर n तक जाएगा, क्योंकि कितनी टर्म्स दी गई हैं, n टर्म्स दी गई। ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या था, 1/3। ये क्या बन गई, 1/10 1/100 1/1000, ये क्या है, ये हमारी जीपी है। तो जीपी की n टर्म्स का सम क्या होता है, ए क्या है यहाँ पर 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10, कॉमन रेशो भी 1/10 है, कि पावर n आ जाएगा बाय 1 माइनस 1/10। सही बात, n माइनस और बाहर हमारे पास 1/3 है। अब नीचे 1 माइनस 1/10 बन जाएगा 9/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1/9। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है हमारे पास, 1/3 बाहर है, n माइनस 1/9, n माइनस 1/9, 1 माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर n। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया है इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP इज n एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m, मतलब आपको क्या दिया गया है, SMn दिया गया है और Sn आपको m दिया गया है। तो फॉर्मूला रख लेते हैं हमारे पास, सम ऑफ m टर्म्स क्या हो जाएगा, m/2 2a प्लस m माइनस 1 d, किसके बराबर दिया गया है, n के बराबर दिया गया है। Sn मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, किसके बराबर दिया गया है, m के बराबर दिया गया है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, m अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2am प्लस m टाइम्स m माइनस 1 d, इसके बराबर है 2n के बराबर है, 2 इस तरफ ले गए हैं, यह आ जाएगा 2an प्लस n टाइम्स n माइनस 1 d, किसके बराबर है, 2m के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए m प्लस n माइनस n, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बच जाएगा m माइनस n प्लस यहाँ से d कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n आ जाएगा। सही है, बराबर में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन निकालिए, n माइनस m आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास m प्लस n इंटू m माइनस n है। ठीक है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो m माइनस n है इंटू d है प्लस 2a m माइनस n है,
और यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी m माइनस एन है, तो पूरी को हम क्या कर देते हैं n माइनस एन से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 2a बचेगा। यहाँ पर जब हम m माइनस एन कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ m प्लस एन बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, बराबर में यहाँ पर -2 बचेगा। ये क्या आ गया आपके पास, हमें क्या निकालना था, m प्लस एन टर्म्स का सम निकालना था। तो जब आप m प्लस एन टर्म्स का सम लिखोगे तो ये आपका m प्लस एन बाय 2 के साथ अंदर जो मल्टीप्लाई होती है टर्म वो यही आएगी, राइट। और इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली कितनी है, -2। तो आपको क्या करना है, सिंपली m प्लस एन बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, -2 को, यानी माइनस ऑफ m प्लस एन, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log 3 e प्लस 1 अपॉन log 3 e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन log 3 e रेज़ टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उसका सम निकालना है हमें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन log 3 को log e अपॉन log 3 लिख सकते हैं, बेस e रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली इन सबको ऐसा लिखा जा सकता है, log बेस e स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर log बेस e 3 आ जाएगा। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो ऊपर हमारा चला जाएगा log बेस e 3, नीचे आप देखिए यहाँ पर log e 1 हो जाएगा, यहाँ पर log e स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, log e 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log बेस e 3 बाय 2, फिर आ जाएगा हमारे पास log e बेस e 3 बाय 4 एंड सो ऑन, ऐसा हमारा चलेगा। तो log बेस e 3 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 एंड सो ऑन, ऐसे हमारी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी कैसी दिख रही है, जीपी की टर्म्स दिख रही हैं। जीपी का इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है हमारे पास, a अपॉन 1 माइनस आर, सो 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log e 3, 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2, ऊपर चला जाएगा 2, तो ये ट्वाइस ऑफ log बेस e 3 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 2 इसकी पावर में चला जाएगा तो log बेस e 9 आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया गया है इफ y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये जो टर्म्स हैं ये भी हमें क्या दिख रही है, जीपी की दिख रही है, जिनमें कॉमन रेशियो हमारी x है, फर्स्ट टर्म भी हमारी x है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स बोला गया है। ओके, मतलब सीरीज का सम बताना है हमें, x इज लेस देन 1 भी दिया गया है, मतलब कन्वर्ज करेगी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है जीपी के, इनफाइनाइट जीपी के सम का। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस द कॉमन रेशियो दैट इज x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y माइनस वाई एक्स हो जाएगा बराबर x, x वाली टर्म्स एक तरफ लेकर जाइए, तो x प्लस वाई एक्स आ जाएगा, बराबर में y है तो y बाय 1 प्लस वाई बराबर x आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस वाई आ जाएगा। सही बात है, तो कौन सा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है पर्सन इज टू काउंट 4500 नोट्स, 4500 नोट्स काउंट करने हैं उसको। ठीक है, नोट जो होते हैं आपके, उसने बोला कि an डिनोट करता है कि उसने nth मिनट में, nth मतलब जैसे 1 मिनट में उसने इतने नोट, सेकंड मिनट में उसने इतने नोट किए, थर्ड मिनट में उसने इतने नोट काउंट किए, फोर्थ मिनट में उसने इतने नोट काउंट किए, इस तरह। तो A1 क्या डिनोट करेगा कि फर्स्ट मिनट जो थी 0 से 1 उसमें उसने कितने नोट काउंट किए। सेकंड A2 क्या डिफाइन करेगा कि 1 से लेकर 2 के मार्क के बीच में उसने कितने नोट्स काउंट किए। ठीक है, तो इस तरह से ये डिपिक्ट करेगा। क्या बताया गया है कि पहली जो 10 मिनट हैं उनमें वो हर एक मिनट में 150 नोट काउंट कर लेता है, तो उसने पहली 10 मिनट में कितने नोट काउंट कर लिए होंगे, 1500 नोट काउंट कर लिए, कितने बचे, 3000 नोट बचे हैं अभी भी। फिर ये बोल रहा है कि A10 के बाद A10, A11, A12 ये सब किसमें है, ये सब ये बोल रहा है कि ये AP में है, और विद अ कॉमन डिफरेंस -2, मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला कि A10 कितना है 150, तो कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो ये क्या आ जाएगा, A11 क्या आ जाएगा आपके पास 148। फिर उसने 12th मिनट में कितने काउंट किए 146, यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 144, फिर अगली मिनट में उसने 142 काउंट किए। तो आपको बताना है कि उसको सारे जो 4500 नोट्स हैं उनको काउंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो 1500 तो काउंट कर चुका है, तो इस एपी में जब सम 3000 हो जाए, अगर हमें यहाँ से शुरू करूँ, जब सम 3000 हो जाएगा तो उतना ही टाइम, मतलब उतना ऐड हो जाएगा इस 10 मिनट में। सही है, तो हमें क्या करना है, सम को 3000 के बराबर रखना है, n/2 3000, 2a फर्स्ट टर्म हमारी 148 का ट्वाइस करना है, प्लस n-1 और डिफरेंस हमारा कितने का है -2 का। तो हमारे पास आ गया 2 8 16, तो चौका 8 और 1 9, 2 एकम 2, -2n + 2, यानी आ गया हमारे पास 298 - 2n, और बाहर है n/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6000 इज इक्वल टू 298n - 2n², 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 3000 बराबर आ जाएगा हमारे पास 149n - n²। तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास, माइनस इज इक्वल्स टू 0। तो क्या फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 125 एंड 24। ठीक है, प्लस 3000 इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 125, यहाँ से माइनस 24 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 125 बराबर 0। तो यहाँ से n माइनस 24 आया और n हमारा कितना आया 125। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आ जाएगी 24 या तो 125। लेकिन अगर n 125 हुआ तो हमने क्या देखा था कि भाई A10 हमारा कितना था 150 था और हर बढ़ते मिनट के साथ उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है। ठीक है, A11 कितना हो जाएगा 148, फिर A12 हो जाएगा आपके पास 146। तो दो दो घट के ये कहाँ तक जा पाएगा, लास्ट में 0 पर तो पहुंच जाएगा। 0 के बाद क्या होगा, 0 मतलब उसने एक भी नोट काउंट नहीं किया, नेगेटिव में तो जाने से रहे नंबर ऑफ नोट्स काउंटेड। ठीक है, तो क्या हम 125th टर्म तक पहुंच पाएंगे, सवाल ये है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 150 की एफिशिएंसी खत्म होने के लिए उसको सिर्फ 75 मिनट्स ही लगेंगे। यहाँ पर तो हम 125 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं आएगा। तो पॉसिबल यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एन हमारा 24 पॉसिबल आ जाएगा। मतलब कि 10 मिनट तो ठीक है, अब अगले 24 मिनट में और वो ये काउंट कर देगा बचे हुए 3000 नोट। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा उसके पास, 34 मिनट्स का टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।